नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, अगर आप सबके जीवन में चंद्रमा किसी प्रकार की समस्याएं दे रहा है, आपको परेशानी आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए कौन कौन से तमाम उपाय आप आज कर सकते हैं, विस्तार से आपको जानकारी देंगे पंडित जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर आपको हृदय रोग हो या हृदय रोग होने की संभावना हो तो भगवान गणेश को रोज अर्जुन के पत्ते, अर्जुन का एक वृक्ष होता है, इसके 2 पत्ते रोज गणपति को अर्पित करके प्रार्थना करें। हृदय की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ 10 सितंबर 2024 यानी मंगलवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 10 सितंबर 2024, दिन मंगलवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 11:11 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, रात के 8:04 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा को पंडित जी के साथ आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा जीवन को, हम सबके जीवन को पंडित जी ये बताइए कि प्रभावित कैसे करता है, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका प्रभाव हो रहा है, असर हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे? चंद्रमा किसी व्यक्ति के मन और सोच को प्रभावित कर देता है। तनाव आपके जीवन में होगा या नहीं होगा, तनाव का होना ना होना चंद्रमा पर ही निर्भर करता है। और चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में मानसिक रूप से, विचारों के तरीके से उतार चढ़ाव की स्थितियां पैदा कर देता है। चंद्रमा ही किसी व्यक्ति को चंचल बनाता है और किसी व्यक्ति को गंभीर बनाता है। और चंद्रमा की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा, सुखी महसूस कर पाता है। चंद्रमा अगर निगेटिव पार्ट पर जाए तो ये व्यक्ति को मन के रोग भी देता है, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी देता है। और कभी कभी चंद्रमा पाचन तंत्र की, डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या भी देता है। चंद्रमा वैसे तो सबके जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए और महिलाओं के शरीर के लिए चंद्रमा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये महिलाओं के शारीरिक तंत्र को, फिजिकल ग्रोथ को, फिजिकल डेवलपमेंट को
सीधा प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम एक लाइन में कहें तो हम ये कहेंगे, आपका मन, आपकी खुशी और आपकी सोच ये चंद्रमा से पूरी तरह से संबंध रखती है। और चलिए राशिफल के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको बताएंगे कि आपका वक्त कैसा रहने वाला है, तो पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन वालों की बारी है। मेष राशि, अपने काम में जल्दबाजी से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में आपके तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव आपका कम होगा, काम के नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए पंडित जी के साथ आप ये जानते और समझते हैं कि अगर चंद्रमा के कारण मन की समस्याएं अगर आपको रहती हैं, मन आपका चंचल हो चला है, किसी प्रकार की दिक्कत आपको हो रही है सोचने और समझने में, फिर कौन से उपाय आप सबको करने चाहिए? आपको आरंभ में ही बताया कि चंद्रमा आपके मन का, आपके सोच का स्वामी है। अगर चंद्रमा की वजह से मन की समस्याएं आपको रहती हैं, मन हमेशा परेशान करता है, डिप्रेसिव अवसाद या डिप्रेशन महसूस करते हैं, तो क्या उपाय करेंगे? पहली बात, देर रात तक आपको जगने से बचना चाहिए। बहुत रात तक जग करके सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करिए, टाइम से सो जाइए। भोजन में फल और सब्जियां ज्यादा खाइए। खास तौर से फल खाना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। नियमित रूप से स्नान करिए। स्नान करना आपके लिए जरूरी है और अगर सुगंधित जल से स्नान करें, जल में गुलाब जल डाल करके उस जल से स्नान करें तो और भी अच्छा होगा। भगवान शिव का
नियमित रूप से ध्यान करें। सुबह और शाम दोनों समय, और जितना संभव हो भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। महीने की दोनों एकादशियों का उपवास रखना भी बहुत अच्छा होता है, मन की समस्याओं को, मन की बाधाओं को दूर करने के लिए। एक चांदी की चेन अपने गले में जरूर धारण कर लीजिएगा सोमवार की रात को, और इसको निरंतर आप पहने रखिएगा। ऐसा करने से चंद्रमा की वजह से जो मन की पीड़ा, मन का तनाव, मन की समस्या परेशान करती है, वो समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए राशिफल में आगे बारी आ जाती है अगली 3 राशियों की, और अब बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। कर्क राशि, रोजगार के मामलों में आपके तेजी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। धन का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या आपकी कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट पर आते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आप सबके सवाल और जवाब। पंडित जी से आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज कौन से दर्शक का पहला सवाल हम ले रहे हैं। पंडित जी आज का पहला प्रश्न मोहित सुहाल ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं, 14 दिसंबर 1995 का जन्म है। 8:50 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? क्या मेरी कुंडली मांगलिक है और मेरा विवाह कब तक होगा? मोहित, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की चल रही है।
देखिए मोहित, अगर आप एजुकेशन के सेक्टर में यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप प्रयत्न करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर नौकरी आपको जरूर मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि अगले साल 2025 में आपको गवर्नमेंट जॉब शिक्षा क्षेत्र में मिलनी चाहिए और साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपके विवाह के योग बनते हैं। कुंडली आपकी मांगलिक है। कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। अपने बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः माणिक्य पहनना अच्छा होगा। और इसके अलावा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको सूचित कर दूं कि आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बारी है आज के शो के दूसरे प्रश्न की पंडित जी। अगला प्रश्न शिव कुमार चौहान जी ने हमें लिखा है। शामली से लिखते हैं, 21 दिसंबर 1981 का जन्म है, 4 बजे शाम को शामली उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं राजनीति के क्षेत्र में हूं, राजनीति में आगे मुझे कितनी सफलता मिलेगी। फिलहाल मैं कृषि का काम करता हूं और एक प्राइवेट कॉलेज भी है मेरा, तो भविष्य में मेरे व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। शिव कुमार जी, कुंडली आपकी बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, राजनीति का क्षेत्र आपके लिए बहुत बढ़िया है। राजनीति के क्षेत्र में लगे रहिए। आगे चल करके उच्च पद प्राप्त करने की, बड़ी सफलता प्राप्त करने की संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। आपके लिए खेती का काम सबसे ज्यादा अच्छा है और खेती के काम के अलावा अगर प्रॉपर्टी या जमीन का व्यवसाय भी आप करें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और देखिए, इस चर्चा के बहुत सारे अंश हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने का वक्त हो गया है। अब ये जानते और समझते हैं कि अगर चंद्रमा के कारण हर वक्त किसी प्रकार का तनाव रहता है, प्रेशर रहता है या आप ठीक फील नहीं करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन में हर समय तनाव बना रहता है। छोटी से छोटी बात को लेकर के उनके मन में चिंता और तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो अगर आपको आपके चंद्रमा की वजह से हर समय तनाव बना रहता है तो क्या करेंगे। जिन लोगों को हमेशा तनाव बना रहता है, ऐसे लोग अपने खान पान का, फूड हैबिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे। भोजन में नमक
थोड़ा सा कम खाइए। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में एक मोटा सा चांदी का छल्ला पहन लीजिएगा और हरे रंग के कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। हरे रंग की बेडशीट, हरे रंग के कपड़े, हरे रंग के पर्दे, इसका प्रयोग ज्यादा करें, या साथ में एक हरे रंग का रुमाल भी रख लें। रोज रात में सोने के पहले पलंग पे बैठे बैठे 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और उसके बाद तुरंत सो जाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी लगातार तनाव पालने की आदत समाप्त हो जाएगी। और चलिए राशिफल के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और अब बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जान लेते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में समस्या के योग बन रहे हैं। व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं, अगर आप भी एक महिला हैं मेरी तरह और स्वास्थ्य की विशेष गड़बड़ियां रहती हैं, आप परेशान रहते हैं, हेल्थ की वजह से हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहती, ऊपर नीचे रहती है, तो फिर कौन से उपाय आप सबको करने चाहिए? जैसा आपको पहले बताया कि महिलाओं का स्वास्थ्य ज्यादातर चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा उनके गायनिक सिस्टम को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। तो अगर आप महिला हैं और स्वास्थ्य की विशेष गड़बड़ियां आपको रहती हैं तो क्या करेंगे? ठंडे पानी से नहाने से बचिएगा। नॉर्मल पानी से या
हल्के गुनगुने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से नहाइएगा। दूध से बनी हुई चीजें, इनका सेवन करिए। दूध, दही, छाछ, मक्खन, इनका सेवन करिए। पपीते का सेवन रेगुलरली करिए सुबह के समय में, और सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल धारण करिएगा। चंद्रमा का एक मंत्र है, उस मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा या रात में जप करिएगा। मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जान लेते हैं कि इनका वक्त, इनका भाग्य कैसा रहने वाला है। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम में आपके व्यस्तता रहेगी। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम का तनाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है। किसी धर्म स्थान पर इस समय जा सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए आपके ही सवालों पर आते हैं और जानते हैं कि कौन सी दिक्कत अब पंडित जी के पास पहुंची है और वो समाधान कर रहे हैं। अगला प्रश्न पंडित जी से पूछ लेते हैं। जी, आज का अगला प्रश्न सारिका तिवारी ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं। 25 दिसंबर 2002 का जन्म है। मध्य रात्रि में 12:03 प्रयागराज। ये कह रही हैं कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूं। क्या मुझे बैंक के क्षेत्र में सफलता मिलेगी? मेरा विवाह कब होगा और कहां होगा? सारिका, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की और सिंह राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा भी सूर्य की चल रही है। देखिए, आपको बिल्कुल बैंकिंग की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। साल 2025 के अप्रैल के बाद से आपका समय बढ़िया है।
अगर आप तैयारी करेंगी आपको सफलता जरूर मिलेगी। विवाह आपका अभी लगभग आपकी उम्र 22 साल होने जा रही है। शादी आपकी 27 या 30 साल के आसपास होगी और आपका विवाह मुंबई से थोड़ा दूर होगा। ज्यादा संभावना है कि विवाह स्वयं की इच्छा से हो। अब आपका करियर बेहतर हो, सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी है आज के शो के अंतिम प्रश्न को जान लेने की और पूछ लेने की। कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक पहुंचा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रत्यूष कुमार झा ने हमें लिखा है। रांची से लिखते हैं, 10 नवंबर 2009 का जन्म है, 9:09 प्रातः, रांची, झारखंड। ये पूछ रहे हैं कि मैं खेलने में अपना करियर बनाना चाहता हूं, तो क्या मेरा करियर स्पोर्ट्स में बनेगा? मेरी पढ़ाई की स्थिति क्या है? और मेरी कुंडली का मुख्य ग्रह कौन सा है? और मेरी राशि कौन सी है? प्रत्यूष, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से आप नौकरी की तरफ जाइए, पढ़ाई करके नौकरी करने का प्रयत्न करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अभी अगले 3 वर्षों तक आपके लिए व्यापार करना बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में खेल आपके हॉबी की तरफ रह सकता है, करियर की तरफ नहीं। मुख्य ग्रह आपकी कुंडली का मंगल है और आपकी राशि है सिंह। आपको करियर और जीवन में बेहतर सफलता मिले, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा इनको पहना दीजिए, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 10 सितंबर को, सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और जानते हैं कि आपका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 10 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में और स्थान में आपके परिवर्तन के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपको लाभ होगा। शो के आगे की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में भी। आज की जिज्ञासा है कि चंद्रमा के लिए किन किन चीजों का दान कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी होता है और ये दान अगर सोमवार की शाम को किया जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे।
लेकिन चंद्रमा का दान तभी करिएगा जब चंद्रमा कुंडली में खराब हो या आपको अशुभ फल दे रहा हो। और चलिए जानते हैं पंडित जी से 10 सितंबर 2024 यानी मंगलवार के शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ऐसा शुभ पहर में करते हैं तो कर्ज की समस्या कम होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 सितंबर मंगलवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वैवाहिक जीवन कैसा होता है। आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में तालमेल काफी कम हो जाता है और कभी कभी ये इधर उधर भटक जाते हैं। इस वजह से भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ जाती है। तो देखिए, सारी जानकारियां तो पंडित जी ने आप तक पहुंचा दी हैं। तमाम उपायों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। बारी आती है आज के महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो जानते हैं कि महा उपाय क्या कहता है पंडित जी। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो क्या करेंगे। जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये उपाय लगातार 11 दिनों तक करिएगा। रोज सवेरे भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जला करके भगवान गणेश की आरती करें। और जब भी आपको मौका मिले, रोज मौका मिले तो रोज गाय को हरा चारा या हरा फल खिलाइएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय को हमसे साझा करने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए और पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।